राम राम दोस्तों। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मैं अटल हूँ। तो अगर आप लोगों को पता है तो ये एक बायोपिक है और ये इंडिया के सबसे अच्छे और मैं बोलूँ तो लोगों को पसंद आने वाले पॉलिटिशियन के बारे में है, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोगों को पता होगा कि इनका जो एसेंट था वो बहुत अलग था और ऑडियंस को क्यों पसंद आता था और ये पॉलिटिशियन लोगों को क्यों लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो चलिए, मैं अभिषेक कुमार साइंस रिव्यू की तरफ से आज इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में आज मैं बात करूँगा। तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है प्लस एक बायोपिक भी है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बनाया गया। तो जब मैं ये फ़िल्म थिएटर में देखने गया तो मैं अगर बोलूँ तो ऑडियंस ना के बराबर थी, क्योंकि ऑडियंस को ऐसी पॉलिटिकल ड्रामा आजकल इतनी पसंद नहीं आती है। और मैं एग्जांपल भी दूँ तो बायोग्राफी जो चलती है, मतलब जो आजकल जो बन रही है, तो लोगों को वो चीज़ें उतनी पसंद नहीं आती जब तक वो टू द पॉइंट ना हो या फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया ना जाए। बट मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि ये इसके लिए आप ये मत समझो कि ये फ़िल्म एकदम बकवास है और ये देखनी नहीं है। नहीं, ये एक वेल डिज़र्व अटेम्प्ट था एक पॉलिटिशियन के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से ट्राई करना। ये फ़िल्म आपको सिर्फ़ ये बताती है कि आपको इससे पहले की कहानी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका ऐसा फ्रेम होता है कि जब कहानी स्टार्ट होती थी ये चल रहा है, फिर फ्रेम हट के फिर वो आगे चले जाते हैं, फिर फ्रेम कट के फिर आगे चले जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ कैसे-कैसे आगे बढ़ी है वो दिखाते हैं। तो आपको उस फ़ेज़ में क्या हुआ ट्रूली पूरे अच्छे से नहीं पता चलता। तो अगर आपको उनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज है, उसके बाद अगर आप ये फ़िल्म जाके देखते हो थिएटर में, तो आपको फ़िल्म समझ में आएगी। एज़ अ जिसको इस पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो जाके सीधा देखे, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, बट फिर भी ये फ़िल्म उसको निराश नहीं करेगी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो ये फ़िल्म मैंने जब देखी तो मुझे अच्छी लगी। मैंने जैसे कहा कि ये वेल डिज़र्व्ड ट्राई था एक पॉलिटिशियन के ऊपर बनाने के लिए। तो डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन इसका अरुण यादव ने किया है और यादव सर ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी डायरेक्शन को रखा गया है। चाहे वो ब्रिटिश टाइम का जो टाइम पीरियड हो या फिर जो भी दिखाने की कोशिश की, वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, सेट डिज़ाइन हो और साथ-साथ में कास्टिंग का अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ध्यान रखा था। तो अगर कास्टिंग की ही बात चल रही है तो मैं बात कर लूँ पंकज त्रिपाठी। आपको पता है वो कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं। उन्होंने उस आपको पता होगा कि मनोज बाजपेयी का जो एसेंट था, जो बात करने का तरीका था, वो बहुत अलग तरीके से होता था। तो लोगों को इसलिए वो ज़्यादा पसंद था। तो मनोज बाजपेयी ने उसके लिए पूरा ट्राई किया और वो पूरा का पूरा उस पे क्या बोलते हैं, उसके कैरेक्टर पे ढल जाते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वो कैरेक्टर में कहीं-कहीं थोड़ा-सा चीज़ें मिसिंग थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हैंड जेस्चर हो जाते हैं। कहीं-कहीं पे ऐसा लगा कि वो उसको करने-करने में थोड़ा-सा फिसल गए हैं, ऐसा मुझे लगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उन्होंने दे दिया। मैं कहूँगा कि उन्होंने 98% या 99% उस कैरेक्टर को दिया। एक कहीं न कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टर को जब आप पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो उस चीज़ को कैसे वो करना है, पंकज त्रिपाठी ने वो बहुत अच्छी तरीके से किया है, बट वो रियल कैरेक्टर कैसा था, वो कहीं न कहीं आपको मिस हो जाता है। बट उन्होंने बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग की है और मेरे को कहने की बात है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना किरदार निभाया, क्योंकि वो हर फ़िल्म में वैसा करते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के बाकी जो कैरेक्टर थे, चाहे वो लाल सिंह आडवाणी हो, सुषमा स्वराज, इन सब का कैरेक्टर और कास्टिंग बहुत ओरिजिनल लगता है कि वही कैरेक्टर को कास्ट किया गया है। तो ये एक चीज़ अच्छी थी। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी को दिखाया गया है, उनका कैरेक्टराइज़ेशन भी अच्छा है, बट उनको थोड़ा-सा एज़ अ इविल दिखाया गया है। कैसा होता है जब आप कोई पॉलिटिकल ड्रामा बनाते हो तो वो अपोजिशन है और आप आपकी भी एक पार्टी है। तो जब अपोजिशन जब आपके साथ है तो उसको ऐसा गुंडे की तरह दिखाया, मतलब जब भी उनकी एंट्री होती है या उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से से देख रहे हैं। तो एनिमी है वो तुम्हारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल ड्रामा मतलब वो अपोजिशन है, वो अपोज करेगा, तो इस बेस पे दिखाने की चीज़ें होनी चाहिए थी। बट फिर भी मैं कहूँ तो ओवरऑल अ वेल डिज़र्व्ड अटेम्प्ट, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको पसंद आएगी। लेकिन जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर आपने देखी है तो आपको मालूम होगा कि ये फ़िल्म को और बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया जा सकता था। अगर मैं कहूँ तो ये फ़िल्म को एज़ अ वेब सीरीज़ अगर वो प्रेज़ेंट करते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि ये वेब सीरीज़ में कैसा होता है कि स्कोप होता है, आप चाहो तो 8 एपिसोड का 1 ही घंटे का एक एपिसोड बना के उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उनकी पूरी बायोग्राफी दिखा सकते थे।
बट फिर भी एज अ मूवी बहुत सही में अटेम्प्ट किया गया है। ऐसी पॉलिटिकल ड्रामा हमको चाहिए, लेकिन आज की यूथ को ये पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। जो कि 90s के टाइम के थे या 20s के, उनको अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पता है, तो वो जानेंगे, तो इसलिए उनको भी ये फिल्म पसंद आएगी। बट ऑडियंस देखने नहीं गई, तो ये फिल्म का डिसअपॉइंटमेंट है। बट ओवरऑल अ गुड अटेम्प्ट। अगर आपको देखनी हो तो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, आपको सही में मज़ा आएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।